शर्मिला साहिबा फारूकी असम साहिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर 150 आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर, मिनिस्टर साहब इंतहाई कॉम्पिटेंट हैं और सवालात के जवाबात भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर मेरे पिछला जो सवाल था उसका भी मुझे कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। मैंने मैरीटाइम इंडस्ट्री में जो अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है पोर्ट्स की, उसकी मैरीटाइम इंडस्ट्री की, मेरा सवाल 150 है। बासी साहब आपका नहीं है रेलवे जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज। सर मेरा सवाल इस हवाले से ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर सर, एंड ये बहुत तशवीशनाक बात है कि मैरीटाइम अफेयर्स मिनिस्ट्री के हवाले से और इंडस्ट्री के हवाले से 5 खरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। सर पिछला सवाल मेरा ये था कि 3 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से। मुझे उसका जवाब नहीं मिला जब मैंने पूछा कि मेजर शिपिंग कंपनीज के साथ क्या सेटलमेंट्स हुई हैं, कोई बिजनेस लाने की कोशिश की है कि नहीं। सर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हाई लेवल की टास्क फोर्स बनाई थी। सवाल आ गया आपका? नहीं सवाल नहीं है सर, सवाल मेरा अब टैक्स इवेजन के हवाले से, ये दूसरा सवाल है सर। टैक्स इवेजन 1 खरब रुपए का टैक्स इवेजन है सर, और उस टैक्स इवेजन में मैं चाहूंगी कि मिनिस्टर साहब मुझे बताएं, क्योंकि जो टास्क फोर्स बनी थी और उसकी रिपोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब को दी थी वो इस साल की जनवरी में दी थी। अब 6-7 महीने गुजर गए सर। मुझे अगर मिनिस्टर साहब पोर्ट वाइज डेटा दे दें कि क्या रिकवरीज हुई हैं एज फार एज मिस डिक्लेरेशन इज कंसर्न, अंडर इनवॉइसिंग इज कंसर्न एंड फेक बिलिंग इज कंसर्न। और सर इन्होंने जो सिस्टम लगाया है, लेट पास सिस्टम जो लगाया है, ये केपीटी और गवादर पोर्ट पे अब तक क्यों नहीं लगाए? जी जुनैद साहब, मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स। जी थैंक यू स्पीकर साहब। पहली बात तो मैं इस चीज़ पे एहतजाज करूंगा कि मैं सवालों के जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सवालों के जवाब दे रहा हूं सर। तो दूसरी चीज़, जहां तक सर मैडम ने एक बात की पिछले सवाल के हवाले से कि हमारी पोर्ट्स 50% लेस चल रही हैं अपनी कैपेसिटी से। सर मैं पहले एक बात वजाहत के साथ कह चुका हूं कि हम कार्गो फैसिलिटेटर हैं सर। हमने कोई सर प्रोडक्शन नहीं करनी, इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आएगा, पोर्ट्स पे आएगा, पोर्ट्स का काम बढ़ेगा। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारी जो पोर्ट्स हैं सर वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के साथ हमारा काम भी बढ़ जाएगा सर। लेकिन इसके बावजूद मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अंडर यूटिलाइजेशन वाली बात है, ये हमारा कोई कसूर नहीं है इस पे, लेकिन इसके बावजूद हमने 109.7 बिलियन रुपीस प्रॉफिट कमाया है सर। तो ये तो थी सर बात पहली। और दूसरा सर ये इनका जो दूसरा सवाल है, लेकिन पहले सवाल में अगर फिर भी कोई वजाहत चाहिए हो इन्हें तो सर मैं हाजिर हूँ, ये मुझे लिख के दें, मैं लिख के जवाब भी दे दूंगा। और दूसरा सर ये जो दूसरा सवाल है सर, इसका मेन कंसर्न सर कस्टम्स एफबीआर के साथ है, लेकिन इसके बावजूद पोर्ट्स कस्टम्स और एफबीआर के साथ हर तरह का तावन कर रही हैं और हम उनसे गाइडेंस ले भी रहे हैं और उन्हें गाइडेंस दे भी रहे हैं सर। और बाकी जो अगर हमारी पोर्ट्स पे कोई कमी थी या कोई ऐसी चोरी की बात कर रहे हैं तो हम सर वैसे भी पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम पे जा रहे हैं सर। हम पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन पे जा रहे हैं सर, जिससे जो ऑनरेबल मेंबर इन्होंने खदशात का इजहार किया है सर, ये इंशाल्लाह ताला कंट्रोल भी हो जाएंगे। और इसके अलावा सर हम अपनी पोर्ट को डिजिटलाइज कर रहे हैं सर, जिससे और हमारी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी सर। और इसके अलावा सर हमने जो वज़ीर आज़म साहब ने अभी पॉलिसी दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमारी मिनिस्ट्री सर वो पहली मिनिस्ट्री है जो 14 अगस्त को इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी अपनी पोर्ट्स पे इन्वॉल्व करेगी। और एम्स के नाम से हम अपनी मिनिस्ट्री में एक अदारा भी बना रहे हैं सर। तो बाकी अगर कोई और मज़ीद ये समझती हैं ऑनरेबल मेंबर कि कोई चीज़ है, बल्कि अगर कोई इन्हें पता है और मुझे पता नहीं, मेरी मिनिस्ट्री को पता नहीं, तो प्लीज़ मुझे बताएं और हम इनकी एक अच्छी तजवीज़ पे ज़रूर अमल करेंगे।